गाइस, आप में से बहुत ही कम लोग शाहरुख खान के बारे में ये 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते होंगे। नंबर 1, शाहरुख खान की पहली मूवी जिसका नाम था दीवाना, वो शाहरुख खान ने आज तक खुद ही नहीं देखी। और जब उनसे इंटरव्यू में इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें दीवाना मूवी बनने का प्रोसेस कभी पसंद ही नहीं है। नंबर 2, शाहरुख खान किसी भी मूवी में फीस डिमांड नहीं करते, यानी कि वो फिल्म में एक्टिंग करने का कोई पैसा नहीं लेते। इसके बावजूद भी वो वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर हैं। उनका कहना है कि आप जो भी पैसे दोगे वो फिल्म में लगा दो, बस फिल्म अच्छी बननी चाहिए। नंबर 3, ब्रिटेन के कैमिंग किंग कॉलेज स्कूल की एक बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है शाहरुख खान। इस चैप्टर में शाहरुख खान की जर्नी के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि कैसे एक गरीब लड़का दुनिया का सबसे अमीर और बड़ा एक्टर बना, ताकि स्टूडेंट्स को शाहरुख खान से इंस्पिरेशन मिल सके। गाइस, क्या आप इसके पहले तक शाहरुख खान के ये 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि एक बार एक देश के सारे बिलियनर यानी कि अमीर करोड़पति एक साथ गरीब हो गए थे? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 2008 की, जब जिम्बाब्वे देश में वहां की गवर्नमेंट की एक गलत पॉलिसी की वजह से एक बड़ा हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। मतलब कि महंगाई बहुत ही तेजी से बढ़ गई थी। दरअसल इस पॉलिसी में उन्होंने बिना किसी प्लानिंग के बस नोट छापने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लोगों के पास काफी पैसे आ गए और जिम्बाब्वे डॉलर की वैल्यू बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगी और महंगाई दर 80% तक चली गई। यही नहीं, वहां की चीजों के प्राइस हर दिन डबल होने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि वहां एक ब्रेड के पैकेट के लिए 550 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर देने पड़ते थे। मतलब कि कुछ टाइम पहले जिम्बाब्वे का एक बिलियनर यानी कि करोड़पति जो घर, गाड़ी और ज्वेलरी जैसी चीजें खरीद सकता था, वो उस दौरान 1 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर से सिर्फ 2 पैकेट ब्रेड के ही खरीद पा रहा था। गाइस, क्या आप इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो। गाइस, अभी क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि मारुति की नई कारों में मारुति का नाम और उसका लोगो दोनों गायब है? लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है साल 1971 से, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने आम लोगों के लिए सस्ती कारें बनाने के उद्देश्य से मारुति मोटर्स लिमिटेड की शुरुआत की थी। लेकिन अगले 10 सालों तक मारुति मोटर्स में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ और इसीलिए साल 1981 में इंडियन गवर्नमेंट ने जापान की सुजुकी मोटर्स के साथ हाथ मिला लिया। उस समय इंडियन गवर्नमेंट के पास मारुति की 74% हिस्सेदारी थी और सुजुकी के पास 26% ही थी। लेकिन साल 1992 में मारुति की एक कार बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी जिसका नाम था मारुति 800 और यह सुजुकी की वजह से पॉसिबल हो पाया था। इसलिए सुजुकी ने अपनी हिस्सेदारी 50% तक बढ़ा दी और फाइनली 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी सुजुकी की सक्सेस को देखते हुए अपने सारे स्टेक सुजुकी को बेच दिए, जिसके बाद सुजुकी ने मारुति मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रख दिया और साल 2015 में सबसे पहले लोगो से मारुति का सिंबल हटाकर साल 2017 में उसका नाम भी हटा दिया। गाइस, क्या आप इसके पहले तक मारुति के लोगो को हटाने का ये सीक्रेट जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आप जानते हैं कि अमेज़न की शुरुआत एक बुक होम डिलीवरी कंपनी के रूप में हुई थी? लेकिन जेफ बेजोस इस चीज से खुश नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अमेज़न पर सिर्फ बुक ही नहीं, हर चीज मिले, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार किया जो बाद में आने वाले हर एक स्टार्टअप के लिए एक प्रेरणा बन गया, जिसे बाद में कई बड़े बड़े बिजनेस स्टार्टअप्स ने फॉलो भी किया और सफलता भी पाई। गाइस, सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस प्लान को अपनी एक बुक द एवरीथिंग स्टोर में डिटेल में बताया है, जिसकी ऑडियो बुक आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी, कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड A2M50 फॉर 50% डिस्काउंट। लेकिन याद रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है, तो जल्दी कीजिए। गाइस, गाड़ी चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट ना पहनना, लाइसेंस का ना होना और फिर उस पर भारी जुर्माना देना, ये ट्रैफिक रूल्स आपको सबको पता है। लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसे ट्रैफिक रूल्स बताता हूं जिसे जानने के बाद आप अपना जुर्माना और जेल जाने से बच सकते हैं। पहला, अगर आपका चालान कोई कांस्टेबल काट रहा है और वो आपसे 100 रुपए से ज्यादा ले रहा है तो आप उसे मना कर सकते हैं, क्योंकि एक कांस्टेबल की चालान काटने की लिमिट 100 रुपए से ज्यादा नहीं होती। दूसरा, अगर कोई भी ट्रैफिक ऑफिसर आपका चालान PUC यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए काट रहा है तो आप उसे मना कर सकते हैं, क्योंकि PUC पर चालान सिर्फ RTO ऑफिसर ही काट सकता है। और तीसरा, अगर आप ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं तो आपको कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अरेस्ट करने का राइट ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं होता। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग ट्रैफिक रूल जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।